बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामाइन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब खालिक़े कायनात ने हमारे ऊपर इतने एहसान कर दिए, हमारे ऊपर अपनी इतनी रहमतों की बारिशें कर दी हैं, फिर पता नहीं हमारी कौन सी बदबख्ती हमें आड़े ले आती है, कौन सी चीज़ें हमें रोकना शुरू कर देती है कि हम मालिक़े कायनात की पैदा की हुई चीज़ों से फ़ायदे हासिल नहीं करते। कभी आपने एक बात नोट की हो, शायद आपके ज़हन में इससे पहले बात ना आई हो कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा में जैतून का तेल, जैतून का फल और मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें क्यों पैदा की गई हैं। एक सवाल ये आप ज़रा सोचना कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा इंतहाई गर्म तरीन इलाका है, इंतहाई गर्म तरीन इलाका है। उधर के लोगों के लिए खालिक़े कायनात ने ये जो जैतून पैदा किया हुआ है और खजूर पैदा की हुई है, क्या वजह? कभी आपने गौर किया? नहीं, हम सोचते ही नहीं हैं, हम गौर ही नहीं करते, हम किसी हदीस को नहीं देखते। हमें इतना पता है फलां चीज़ स्टीरॉयड है, ये फौरी तौर पर हमें इमोशनल करेगी, पेन किलर है, फलानी चीज़ ऐसी है, जिस हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं, खाते हैं, माँ बाद असरार जाएँ जहन्नम में, जो होगा सो देखा जाएगा। वक्ती तौर पर हम जीने वाले लोग हैं ना, तो खैर चले, वो हमारा एक कॉमन मसला है। हालांकि हम एक मोतदिल इलाके में रहते हैं, इधर क्यों नहीं है? तीसरी बात, आप अपने जो आपके दोस्त अहबाब लोग हैं जो उधर यूनाइटेड अरब अमारात में रहते हैं, काम के सिलसिले में रहते हैं, 85% बल्कि 95% लोग ये कहेंगे, 95% लोग ये कहेंगे कि हमें जैतून माफ़िक नहीं आता। मेरे बेशुमार ऐसे पेशेंट हैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जानने वाले बेशुमार लोगों को मैंने उधर अल्हम्दुलिल्लाह जाती रहती है, अल्लाह के फजल से। अल्लाह ने एक रहमत की चादर हमारे ऊपर तनी हुई है, शिफा उसके इख्तियार में है, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। तकरीबन जाती रहती है उधर सऊदी ममालिक में, मेरे पार्सल अद्वियात जाती रहती हैं। तो अक्सर लोग बाप मुझसे सवाल करते हैं कि किम साहब, हम सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे कि मर्दाना ताकत के लिए जैतून और खजूर बड़ा इफ़ेक्टेबल चीज़ें हैं, मगर हमें क्यों फ़ायदा नहीं देती? और मेरे भाई, वो हमारे लिए नहीं है। एक असूल परवरदिगार ने बना दिया है कि जिस इलाके के लोग होंगे, जिस इलाके के रहने वाले लोग होंगे, उनका इलाज उन्हीं जड़ी बूटियों के तहत होगा, उनका इलाज उन्हीं जड़ी बूटियों के तहत होगा। अब जो अरब ममालिक में रहने वाले हैं, उनके लिए जैतून माफ़िक है और उनके लिए खजूर माफ़िक है। एक छोटा सा असूल आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है कि जब बाहर का मौसम गर्म होगा शिद्दत से, तो इंसान का जो अंदरूनी दर्जा हरारत होगा, टेम्परेचर होगा, वो नॉर्मल होगा, वो ठंडा होगा। और अगर बाहर का मौसम ठंडा होगा, सर्दियाँ होंगी, तो जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो हमेशा गर्म होगा। सर्दियों में हमें गर्मियों की निस्बत भी प्यास ज़्यादा लगती है, इसीलिए खालिक़े कायनात ने एक तरतीब बना दी है। उधर के लोगों के मौसम हर वक्त गर्म रहता है, तो उनके अंदर ठंडक रहती है, उनका जो इंटरनल, उनका अंदरूनी टेम्परेचर वो ठंडा रहता है, इसीलिए वो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं जैतून का तेल और खजूरें। खालिक़े कायनात ने एक असूल बना दिया है। तो जो हमारा इलाका है, जिस इलाके में हम रहते हैं, हमारे इलाके में हमारी चीज़ें जो मौजूदा जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे हमें फ़ायदा होगा। तो बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज़ बता के ना आपको अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आजकल आपने देखा होगा मौसम गुजर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं नर्सरियों में ये देखें जो ऊपर नज़र आ रहा है, गुले गुड़हल का फूल जो नज़र आ रहा है, इसको आपने ऐसे करना कि महफूज कर लें, इसको महफूज कर लें। महफूज करने के बाद खुश्क कर लें। जितनी मिकदार में ये आपके पास गुले गुड़हल के फूल होंगे, उतनी मिकदार में, उतनी ही मिकदार में आपने गुलसुरख, अच्छे वाले जो गुलसुरख है ना, गुलाब के फूल जिसे कहते हैं, वो मिला लेने हैं। इनको मिला के इनमें आधी मिकदार में आपने कुज़ा मिश्री मिला लेनी है। तो ये समझें कि ये आपके घर में एक मुकम्मल डॉक्टर मौजूद है। दिल के अमराज के लिए बेहतरीन, पेशाब की जलन के लिए
बेहतरीन, सीने की जलन के लिए बेहतरीन, डिप्रेशन के लिए बेहतरीन, एंग्जाइटी के लिए, परेशानी के लिए बैठे बैठे अक्सर हमारा दिल डूब जाता है, दिल में घबराहट तारी हो जाती है, खौफ मुसल्लत हो जाता है, उसके लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीज़ है। पेशाब का जल के आना जिसे कहते हैं जी जरियान, उसके लिए बेहतरीन। सूरत अंजाल लाजवाब चीज़ है यार, मेरे मालिक की बनाई हुई इन चीज़ों से आप फ़ायदा तो उठा के देखें। वो कहते हैं ना, अब जिसके दी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अल्लाह रहमान की बनाई हुई चीज़ों से फ़वाइद हासिल करें और अल्लाह की हम्दो सना करने में मसरूफ़ रहा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।